बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट, इन दोनों सीटों पर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तारापुर विधानसभा सीट पर भी आरजेडी जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी नजरें टिकी है। बिहार की तारापुर विधानसभा सीट आजादी के साथ ही बनी थी। 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में यहाँ से बासुकीनाथ राय चुनाव जीते थे। 1957 के आम चुनाव में भी बासुकीनाथ राय ही यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जीते थे, जबकि 1962 में हुए चुनाव में जयमंगल सिंह यहाँ से विजयी हुए थे। 1967 के चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बीएन प्रशांत यहाँ से जीते थे, जबकि 1969 में एचएसडी के तरनी प्रसाद यादव यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। 1972 के चुनाव में तरनी प्रसाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और यहाँ से वो कांग्रेस के सिंबल पर विजयी हुए थे। लेकिन 1977 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से कौशल्या देवी विजयी हुई थी। 1980 के चुनाव में यहाँ से सीपीआई के नारायण यादव विजेता हुए थे। 1985 तारापुर के लिए ऐसे राजनीतिक बदलाव का समय आया जब उसने शकुनी चौधरी को अपना जनप्रतिनिधि चुना। शकुनी चौधरी इस दरमियान भले ही पार्टी बदलते रहे, लेकिन तारापुर ने उन्हें कभी नहीं बदला। 1985, 1990, 1995, 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव और अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में शकुनी चौधरी ही तारापुर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। 2010 में इस विधानसभा सीट पर नीता चौधरी जीती थी, जो कि मेवालाल चौधरी की पत्नी थी। 2015 में ये सीट जेडीयू ने मेवालाल चौधरी को दी और मेवालाल चौधरी यहाँ से विधायक चुने गए। 2020 के चुनाव में भी मेवालाल चौधरी ही चुनावी मैदान में थे और उन्होंने ये सीट जीती। लेकिन मेवालाल चौधरी के असमय निधन के बाद इस बार उपचुनाव हो रहा है और खास बात ये कि इस बार के उपचुनाव में मेवालाल चौधरी के परिवार से कोई भी व्यक्ति चुनावी मैदान में नहीं है। मुंगेर जिले और जमुई संसदीय क्षेत्र में आने वाली तारापुर विधानसभा सीट मेवालाल चौधरी के निधन से खाली हुई है। इस बार बेशक मेवालाल चौधरी के परिवार से यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को उतारकर पुरजोर चुनौती देने की कोशिश की है। जेडीयू ने जहाँ राजीव कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, वहीं आरजेडी ने अरुण कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने राजेश कुमार मिश्रा पर भरोसा जताया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चंदन सिंह पर भरोसा जताया है। प्लूलर्स पार्टी की तरफ से वशिष्ठ नारायण उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिहार में बदलते राजनीतिक हालात के हिसाब से भी तारापुर के मतदाता हमेशा अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते रहे। 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 41.38% वोट मिला था, जबकि जेडीयू को 40.61% वोट मिला। 2010 की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को 25.77% वोट मिला, जबकि इस सीट पर जेडीयू जीती थी और जेडीयू को 37.42% वोट मिला था। 2015 के विधानसभा चुनाव में समझौते के तहत ये सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के खाते में गई, जबकि हमको यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर 37.13% वोट मिला था। वहीं जेडीयू को महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर 42.27% वोट मिला था। साल 2020 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आरजेडी को 33.09% वोट मिला, जबकि जेडीयू को 37.26% वोट मिला था, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी भी 7% के आसपास वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। इस बार भी यही माना जा रहा है कि चिराग की नजरें नीतीश को नुकसान पहुंचाने पर टिकी है और इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपना उम्मीदवार यहां पर उतारा है। बता दें कि 30 अक्टूबर को जहां मतदान होगा, वहीं 2 नवंबर को नतीजे आएंगे।